चलिए खबरों का रुख करेंगे। तहव्वुर को भारत लाने की तैयारी तेज कर ली गई है। कल आतंकी तहव्वुर राणा भारत आएगा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। तहव्वुर राणा को लाने के लिए अमेरिका एक टीम पहुंच गई है। दिल्ली मुंबई की जेल में तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा और जल्द ही इसकी भारत वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि कल ही तहव्वुर राणा को वापस ला सकता है। अमेरिका में कागजी कार्रवाई यानी कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। अमेरिका एक टीम पहुंची हुई है जो कि प्रत्यर्पण यहां पर तहव्वुर राणा को करवाने वाली है, वापसी लाने वाली है। फिलहाल सभी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज वहां पर पूरी की जा रही है, कागजी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। तो तहव्वुर राणा को लेने के लिए अमेरिका एक टीम पहुंच गई है। अब यहाँ पर बेहद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तहव्वुर राणा को दिल्ली की जेल में रखा जाएगा या फिर मुंबई की जेल में। मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जो कि अब भारत वापस आएगा। हालांकि आपको बताएं तहव्वुर राणा ने तमाम कोशिशें की थी कि भारत वापस लाया ना जा सके। ऐसे में अमेरिका में एक याचिका दायर की थी जहां पर यह कहा गया था तहव्वुर द्वारा कि भारत जाना मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, मेरी जान को वहां पर खतरा हो सकता है। हालांकि इसको खारिज कर दिया गया और अब 26/11 मुंबई हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। तहव्वुर राणा को कल भारत लाया जा सकता है। गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों की निगरानी में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी राणा की अर्जी यहां पर दायर की गई थी कि मुझे भारत पे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, ऐसे में मुझे यहीं रखा जाए, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया और अब यहाँ रास्ता साफ हो चला है। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है, कागजी कार्रवाई लगभग पूरी है और जल्द ही यानी कि कल ही तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। हालांकि किस जेल में रखा जाएगा, दिल्ली की जेल में या फिर मुंबई की जेल में, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। हालांकि दोनों ही जेलों में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े कर लिए गए हैं। एक टीम वहां पर पहुंची हुई है जो कि तहव्वुर राणा को वापस लाने वाली है। भारत की जेल तैयार है। तहव्वुर राणा अब जल्द ही भारत आने वाला है, जिसके बाद यहां पर गुनाहों की सजा सुनाई जाएगी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जिस मुलाकात में हमने देखा कि बड़ा फैसला लिया गया था तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर और अब कल तहव्वुर राणा वापस आ सकता है। सभी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है। भारत के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। हालांकि जेलों में तैयारी की जा रही है, मुंबई की जेल में रखा जाएगा या फिर दिल्ली की जेल में, अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है। 26/11 का मास्टरमाइंड, 26/11 को अंजाम देने के पीछे बेहद बड़ा हाथ तहव्वुर राणा का और अब इसका प्रत्यर्पण हो रहा है, जिसका फैसला आपको बताएं पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बीच में लिया गया था। यहां पर तहव्वुर राणा ने मांग की थी कि मुझे भारत ना भेजा जाए, अर्जी दायर की थी जहां कहा था कि मेरी जान को भारत में खतरा हो सकता है। हालांकि खारिज कर दी गई वो अर्जी और अब तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो चला है और जल्द ही तहव्वुर राणा भारत वापस आ सकता है। आइए ये भी आपको बताएं कि आखिर तहव्वुर राणा है कौन, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद। 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। मास्टरमाइंड 26/11 मुंबई आतंकी हमले का और तहव्वुर राणा डेविड हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद किया करता था। वहीं तहव्वुर राणा पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर भी था। FBI में शिकागो से गिरफ्तार किया गया। तहव्वुर राणा 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुआ। शिकागो में राणा की मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी। पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर था। कौन था तहव्वुर राणा, यह हमने आपको बताने की कोशिश की। FBI ने शिकागो से गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वहीं पर मौजूद, लेकिन अब प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला है और जल्द ही तहव्वुर राणा भारत वापस आएगा। 26/11 को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसकी जल्द ही भारत वापसी हो सकती है। वेद भूषण पूर्व ACP दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आइए इन दोनों के पास चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। स्वाति जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। सबसे पहले संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगी। एक टीम रवाना हो चली है और तैयब्बुर राणा कल वापस आ सकता है, ये भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है। जी जी, निसंदेह ये भारत के लिए अच्छी खबर है और भारत के पूरे डिप्लोमेटिक मशीनरी के लिए, पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता का दिन है, विजय का दिन है कि जब 26/11 जैसा जो आतंकवादी हमला था 2008 में, जो कि इंडिया का 9/11 मूवमेंट था, जैसा अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, उसी तरीके की ये घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संदर्भ में ये बहुत ही बड़ा जो है बड़ी घटना आतंकियों ने अंजाम दी थी। तो अब उसके मास्टरमाइंड को भारत लाया जाना, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो कोऑपरेशन को और अधिक सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में तो वैसे 1997 में जो प्रत्यर्पण संधि है वो साइन की गई थी, 1999 में ये फोर्स में आ गई थी। लेकिन हमने ये देखा है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा जो आतंकी हमला 2001 में हुआ था, उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच का जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी और सशक्त और मजबूत हुआ। और इस आतंकी को भारत में लाए जाने का जो प्रक्रिया है आसान नहीं थी। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया से सब गुजरा है और बहुत ही चैलेंजेस का इसमें सामना करना पड़ा है। उससे देखिए तो हर एक ऑप्शंस को अपने कोर्ट्स में अपील्स के ऊपर अपील्स करते हुए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और उसके गुनाहों की सजा भारत की जस्टिस सिस्टम के माध्यम से बिल्कुल संजीव जी, लेकिन वापस लाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं बात करूंगी स्वाति जी आपसे, जिस तरीके से अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि दिल्ली की जेल में रखा जाएगा या फिर मुंबई की जेल में। हालांकि सभी जेलों में हमने देखा है सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। क्या लगता है ये कब तक साफ हो पाएगा? देखिए ये हर्षा जी, जो ये राणा को जो लाया जा रहा है, इतना सेंसिटिव ये मामला है, इसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनल कलर भी है। क्योंकि राणा का जो प्राइमरी डिफेंस रहा था कि भाई मुझे आप इंडिया मत भेजो बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी ऑफ मुस्लिम ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, और मुझे चार्ज किया गया है मुंबई अटैक्स के लिए, तो मेरी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, मेरी जान को बहुत खतरा है। एक उसका प्राइमरी डिफेंस ये रहा था अपने एक्सट्रेडिशन के खिलाफ। दूसरा उसका कहना भी ये भी था कि भाई मेरी मेडिकल स्थिति इतनी खराब है, मुझे डर है कि अगेंस्ट यूएस लॉ, अगेंस्ट यूएन कन्वेंशन, जो मुझे एक्सट्रेडिशन करके आप इंडिया भेज रहे हो, वो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे डेथ सेंटेंस की तरह है, क्योंकि मेरा बहुत टॉर्चर होगा वहाँ। इतना उसने इसको कलर दे दिया कि उसके खिलाफ जैसे पूरा देश है, उसका ध्यान इस बात पे नहीं गया कि उसके खिलाफ देश आखिर है क्यों। क्योंकि राणा अलॉन्ग विद हेडली, इन दोनों की ही पुरानी आप देखें तो हिस्ट्री है आतंकी हमलों की, बहुत वेल प्लान्ड हमले, जिनमें एक एक 2-2 साल ये लोग रिसर्च करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए काफी हमारी NSI इज इन्वॉल्व, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज इन्वॉल्व कि इसको राणा को एग्जैक्टली कहाँ रखा जाए। शायद एक कारण ये भी है कि एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं ये लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इट माइट बी द पार्ट ऑफ द लार्जर सिक्योरिटी स्कीम, कि नहीं बताना चाहते कि अभी दिल्ली रखेंगे या मुंबई रखेंगे। आई एम श्योर जहाँ पर उनको मिनिमम इंटरफेरेंस लगेगी या जहां उनको लगता है सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है, वहीं रखा जाएगा राणा को, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेन इन द इंटायर अटैक्स, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसमें कुछ अमेरिकन नागरिक भी थे जहां तक मुझे याद है। तो आई एम श्योर द इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग केयर एंड दे विल डू द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। बिल्कुल स्वाति जी। वेद भूषण जी आपके पास में आऊंगी, अभी वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया फॉलो हो रही होगी, क्या कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं? साथ ही जब प्रत्यर्पण वापस किया जाएगा, जब भारत वापस आएंगे, तो क्या फॉर्मेलिटीज फॉलो करी जाएंगी? देखिए अभी जो डिबेट चल रही थी, अभी आप बात आ रहे थे